कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मॉडल के बारे में। यहाँ मैं फोकस करूँगा इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के रिलेशनशिप पर और कैसे हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज़ करके एक से दूसरे तक मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बेसिकली एक फेयर वैल्यू गैप होती है। जैसे यहाँ हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अगर तुम्हें याद नहीं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है तो मेरा फेयर वैल्यू गैप्स वाला वीडियो ज़रूर देखो। अब बात करते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी सिंपल वर्ड्स में एक स्विंग हाई या स्विंग लो होती है। तो अब जब हमें समझ आ गया कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है, अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस मूव करेगा इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ या एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ। एग्जाम्पल के लिए यहां अगर हमने सेल साइड लिक्विडिटी या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पर्ज किया है तो मैं एंटिसिपेट करूंगा कि प्राइस वापस रेंज में आएगा और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। अब यहां जब प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक पहुंच जाए और अगर वहीं पर लोअर हाई बनती है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस मूव करेगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्राइस बार बार ऑसिलेट करता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, फिर वापस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जब तक कि ट्रेंड शिफ्ट ना हो जाए या कोई मूवमेंट उसे ब्रेक ना कर दे। अब चलो देखते हैं इस मॉडल का फ्लो चार्ट। सबसे पहले मैं हायर टाइम फ्रेम पर बायस ढूंढूंगा। इससे मैं एंटिसिपेट कर पाऊंगा कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा या नीचे। इसके बाद मैं देखूंगा कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या फेयर वैल्यू गैप है जिससे मैं हाई या लो या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक ट्रेड कर सकूं, या फिर मैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या हाई या लो देखूंगा और उसे फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करूंगा। जब ये क्राइटेरिया पूरा हो जाए तब मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाऊंगा और देखूंगा स्टॉप हंट, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और फिर टारगेट करूंगा करीब 2 आवर ट्रेड का। ये सब किल जोन के अंदर होना चाहिए। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में जाने से पहले। इस एग्जांपल में हायर टाइम फ्रेम पर हमारे पास बुलिश बायस है। यहां हमने एक लो स्वीप किया है और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया गया है। अब रिलेशनशिप के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस मूव करे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। इस बायस के साथ मैं लोअर टाइम फ्रेम पर स्टॉप रेट, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक पहुंचने के लिए ट्रेड सेटअप ढूंढूंगा, करीब 2 आवर टारगेट के साथ। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। यहां हमारे पास गोल्ड का वीकली चार्ट है और देख सकते हो कि प्रीवियस वीक का क्लोज पिछले वीक के ऊपर हुआ है। मेरे डेली बायस वीडियो के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि प्राइस फिर से प्रीवियस वीक के हाई तक पहुंचे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें फेयर वैल्यू गैप या स्वीप ऑफ अ लो के साथ डिस्प्लेसमेंट मिलती है। यहां देखो प्राइस प्रीवियस वीक के हाई की तरफ बढ़ रहा है और हमारे पास एक 4 आवर फेयर वैल्यू गैप भी है। अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या प्राइस वापस उस गैप में रिट्रेस करता है, और हां, प्राइस रिट्रेस करता है उस गैप में। तो इस टाइम फ्रेम पर हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप, और दूसरा स्विंग हाई होगा हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, साथ ही प्रीवियस वीक का हाई भी। अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट पर। यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस ने हमारे 4 आवर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में स्वीप किया है और अब हम 4 आवर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और प्रीवियस वीक्स हाई की तरफ देख रहे हैं। अब फ्लो चार्ट के हिसाब से हमने स्टॉप हंट देख लिया, लेकिन क्या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ। हमने उस सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स के ऊपर क्लोज नहीं किया जिसने ये लो बनाया था। देखते हैं क्या प्राइस आगे जाकर उस लेवल के ऊपर क्लोज करता है। लेकिन प्राइस ऊपर क्लोज करने से पहले एक नया लो बना देता है, इसलिए अभी ये हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं माना जाएगा। अब हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी है, तो मैं उस सीरीज या सिंगल कैंडल को ढूंढ रहा हूं जिसने लो बनाया था। अब अगर प्राइस उस कैंडल के ऊपर क्लोज करती है तो वही हमारा कंफर्मेशन होगा। तो ये कैंडल है जिसने लो बनाया है
और अब चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए मैं देखना चाहूंगा कि प्राइस इस कैंडल के ऊपर क्लोज करे। क्या हमें क्लोजर मिलता है? अभी नहीं, तो हम वेट करते हैं। अब इस कैंडल में हमें दिख रहा है कि प्राइस ने उस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोज किया है जिसने लो बनाया था। तो ये हमारा चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। अब मैं टारगेट करूंगा अपना 4 आवर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और साथ में प्रीवियस वीक्स हाई। अब इसके साथ मैं एंट्री ले सकता हूं क्योंकि मेरी एंट्री या तो ऑर्डर ब्लॉक से होगी या फिर चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी से। और फिर मैं टारगेट करूंगा 4 आवर सेल साइड या प्रीवियस वीक्स हाई। अब मैं चाहूंगा कि मेरा स्टॉप स्विंग लो के नीचे हो, लेकिन देख सकते हो कि इस सेटअप में 2 आवर नहीं मिल रहा। तो 2 आवर मिनिमम पाने के लिए मुझे या तो प्राइस टारगेट बढ़ाना पड़ेगा या फिर इनवैलिडेशन मूव करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि प्राइस इस डाउन क्लोज कैंडल के बॉडी के 0.5 हिस्से को डिसरिस्पेक्ट करे, तो मैं अपना स्टॉप थोड़ा ऊपर रख सकता हूं, कुछ वैसा ही जैसा ब्रेकर ब्लॉक एंट्री स्टॉप लॉस होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, अब ध्यान दो, जैसे ही हमने एक और लो स्वीप किया और फिर प्राइस ने उस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोज किया, वही हमारा प्रोपल्शन ब्लॉक बनता है। और जैसा कि दिख रहा है, हमें 2 आवर मिल जाता है। तो अगर रिकैप करें, हमने वीकली कैंडल के क्लोज को प्रीवियस कैंडल के ऊपर देखा ताकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंटिसिपेट कर सकें। फिर 4 आवर चार्ट पर हमने देखा कि प्राइस अपनी फेयर वैल्यू गैप या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में पहुंचा और वहां से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और प्रीवियस वीक्स हाई को टारगेट किया। फिर 15 मिनट चार्ट पर जाकर हमने चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी देखा और उस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक का मूव ट्रेड किया। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ राइट साइड पर डेली चार्ट में देख सकते हो कि प्राइस ने डेली लो को स्वीप किया है और फिर रेंज के अंदर क्लोज किया है। इसका मतलब है कि अगले दिन के लिए मैं बुलिश रह सकता हूं। तो अगले दिन देखते हैं, क्या हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप या लोज हैं जिन्हें स्वीप किया जा सके। अगर हम इस लो को स्वीप करते हैं तो वो आइडिया इनवैलिडेट कर देगा, क्योंकि वो डेली लो को ले जाएगा जिसे हम होल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है? हाँ, यहाँ है। जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में पहुंचता है, हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनती है। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ है? वो ये हाई और ये हाई या इक्वल हाइज है। अब मैं ड्रॉप करूंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहां मैं ढूंढूंगा चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी इस 5 मिनट चार्ट पर आवरली इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी का यूज करते हुए। अब इस करंट मूव को देखो, ये थोड़ा मेसी है, कोई साफ सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स नहीं है। तो जनरली मैं क्या करता हूं, पूरे मूव को यूज कर लेता हूं। हमारे पास ये बड़ी डाउन क्लोज कैंडल है और उसका कंटिन्यूएशन मूव, इसे ही मैं पूरा मूव मानकर चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी यूज कर सकता हूं। अब जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता है, हमें यहां क्लोज मिलता है। तो अब ये कंफर्म करता है कि हमारा चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है और मैं एंट्री के लिए रेडी हूं। अगर मैं इसी क्लोज पर एंट्री लेता हूं और स्टॉप उस लो पर रखता हूं, तो रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा। तो इस केस में मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा ताकि फिर से लॉन्ग जा सकूं। अब देखो, प्राइस ने अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया है। ये उन सिचुएशंस में से एक है जहां अगर मुझे स्ट्रांग बायस है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये मूव सपोर्ट करेगा और प्राइस हायर जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रांग नैरेटिव नहीं है, तो मैं ऐसे ट्रेड्स अवॉइड करूंगा, क्योंकि अब बाय साइड लिक्विडिटी ले ली गई है और अब या तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या रेंज के दूसरे साइड की तरफ देखना होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है अगर हम इसे स्ट्रांग बायस के साथ अप्रोच करें। यहां देख सकते हो कंसोलिडेशन हो रही है और अब हम उस कंसोलिडेशन का लो स्वीप कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि मेन थ्रेशोल्ड से प्राइस रिएक्ट कर रही है, नीचे की तरफ वाली सीरीज से, है ना। इस जोन का अपर हाफ प्राइस को सपोर्ट कर रहा है ऊपर की तरफ जाने में। तो यही वो जगह है जहां मैं मूव हायर के साथ एंट्री लेने का सोच सकता हूं। या अगर मैं थोड़ा और कंफर्मेशन चाहता हूं, तो मैं वेट करूंगा कि यहां कोई नई सीरीज बने या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन या प्रोपल्शन ब्लॉक बने। यहां देखो, हमें क्लोजर मिला है। अगर मैं फिर से ट्राई करना चाहूं तो मैं यहां एंट्री ले सकता हूं और स्टॉप को इस स्विंग लो के नीचे रख सकता हूं, क्योंकि वो मीन थ्रेशोल्ड के नीचे है और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि प्राइस वहां तक पहुंचेगी जब प्रोपल्शन ब्लॉक एक्टिव है। फिर मैं टारगेट रख सकता हूं 2 आवर का। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सेटअप तभी समझ में आता है जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग नैरेटिव या अपसाइड बायस हो, वरना प्राइस रेंज में ही घूम सकती है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यहां देखो, प्राइस ने प्रोपल्शन ब्लॉक का रीटेस्ट किया है और जब हम इसे प्ले आउट होने देते हैं तो प्राइस ऊपर मूव करती है और हमारा 2 आर टीपी हिट होता है। अब चलो आर्ली टाइम फ्रेम पर वापस चलते हैं ताकि देख सकें ये कैसे काम किया। प्राइस ने पहले आर्ली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में मूव किया
और फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को क्लोज करते हुए पार किया, ये एंटिसिपेशन रखते हुए कि प्राइस ऊपर से अप्रोच करेगी। अब अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होना है और हायर लोज और हायर हाइज बनते रहना है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक हायर लो यहां कहीं बने। क्या इस रेंज में कोई फेयर वैल्यू गैप है? हाँ है। चलो देखते हैं प्राइस रिट्रेस करती है या नहीं इस जोन में। यहां देखो, प्राइस उस एफवीजी तक नहीं पहुंची, बल्कि इक्वल लोज बना लिए। अब देखते हैं कि क्या प्राइस वापस उस जोन में जाती है। और यहां देखो, अब प्राइस रिट्रेस करके उस एफवीजी में आ गई है। तो अगर हमें हायर हाई बनाना है, तो हमें फिर से इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक जाना होगा और वही हमारा टारगेट होगा। अब वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जहां हमें चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी देखना है। हम लो ढूंढते हैं, उस सीरीज की कैंडल्स जो उस लो को बनाती हैं, और मैं उस सीरीज की ओपनिंग प्राइस को मार्क करता हूं। अब मुझे उस पर एक क्लोज चाहिए ऊपर की तरफ, ताकि कंटिन्यूएशन कंफर्म हो सके। यहां देखो, हमें क्लोज मिला है। अब ये एंट्री पॉइंट थोड़ा दूर है जहां मैं आइडियली लेना चाहता, तो मैं रीटेस्ट का वेट कर सकता हूं और लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूं, या फिर रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन एंट्री ले सकता हूं। अब जब हम इसे प्ले होने देते हैं, तो फर्स्ट एंट्री टीपी हिट करती है और कंटिन्यूएशन एंट्री भी टीपी तक पहुंचती है। अब वापस आर्ली चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा रिव्यू करते हैं। बुलिश ट्रेंड में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस हायर लोज और हायर हाइज बनाए। तो जब हायर लो बनता है, तो उसके बाद हायर हाई बनना चाहिए और फिर से हायर लो। और जैसे जैसे ट्रेंड चलता है, प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक मूव करती है, फिर इंटरनल से एक्सटर्नल, और ये साइकिल रिपीट होता है। उम्मीद है ये क्लियर है। अब चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ भी अगर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हायर लोज हायर हाइज बन रहे हैं, तो रिट्रेसमेंट पर प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर रिएक्ट करेगी और फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। जैसे जैसे प्राइस प्ले आउट होती है, हम देखते हैं कि प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी जोन में रिस्पेक्ट कर रही है फेयर वैल्यू गैप को। चलो आर्ली टाइम फ्रेम पर जूम करते हैं। अब जब हमने हायर टाइम फ्रेम से बायस सेट कर लिया है, डेली चार्ट पर इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी दोनों है। तो क्या आर्ली चार्ट पर चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी है? हाँ है। हम लो ढूंढते हैं, वो कैंडल्स जो उसे बनाती हैं, और मैं प्रेफर करूंगा इस वाले लो को यूज करना। अब मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि प्राइस इस जोन से ऊपर ट्रेड करेगी। यहां मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं एंट्री लूं और स्टॉप को इस जोन के नीचे रखूं, या फिर वेट करूं कि अगली कैंडल में कोई नया फॉर्मेशन या एंट्री सेटअप बने, ताकि मैं उसे ट्रेड कर सकूं। यही वो जगह होगी जहां एंट्री पॉसिबल है। देखते हैं कि क्या हम कोई लो स्वीप करते हैं या फिर प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप में जाती है। अभी के लिए हमारे पास बस ये लो है, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब हमने उस लो को स्वीप कर लिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस ऊपर ट्रेड करे और इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक पहुंचे। क्या हमने नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया है? हाँ, क्योंकि हमने उन डाउन क्लोज कैंडल्स के ऊपर क्लोज किया है जिन्होंने ये लो बनाया था। तो यहां से मैं एंट्री लेने की सोच सकता हूं। स्टॉप को इस लो के नीचे रख सकता हूं और टारगेट रख सकता हूं 2R का, या फिर रनर्स को होल्ड कर सकता हूं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। यहां देखो 2R हिट हो गया है और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक और फिर वापस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। जैसे जैसे हम इसे प्ले होने देते हैं, हम देख सकते हैं कि प्राइस ने डेली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को रीच कर लिया है। अब जब हम डेली चार्ट पर एक और कैंडल देखते हैं, तो यहां देखो प्राइस डेली टाइम फ्रेम के इस फेयर वैल्यू गैप में गई है और फिर वहां से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी या इस हाई को रीच किया है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और तुम्हें ये मॉडल पसंद आया होगा। मुझे ये मॉडल काफी सिंपल लगता है, क्योंकि इसमें बस कुछ चीजें डिटरमाइन करनी होती हैं और ये काफी मैकेनिकल प्रोसेस है। अगर तुम्हें ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे और हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।